और फिर आप देखिए कि हमारे कन्हैया के लिए दिखाया गया कि अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पूतना का उद्धार किया। और पूतना के लिए कहते हैं कि पूर्व में वह राजा बलि की बहन थी, और जब भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पर आए थे और 3 पैर पृथ्वी मांगी थी, 3 पैर भूमि नापी थी, और उस 3 पैर भूमि नापने में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। तो जब कथाओं के माध्यम से यह वर्णन आता है कि राजा बलि की बहन ने जब भगवान के वामन अवतार को देखा तो एक छोटे से बालक को ब्राह्मण के रूप में बलि के द्वार पर देखा, तो उसके मन में एक वात्सल्य पैदा हुआ कि काश मेरा भी पुत्र ऐसा होता, मेरा भी एक ऐसा पुत्र होता, और मुझे ऐसे पुत्र की माँ बनने का एक सौभाग्य प्राप्त होता, सौभाग्य मिलता। यह उसके मन में विचार आया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि राजा बलि का सब कुछ भगवान ने ले लिया, भले दिखाया गया कि छल से ले लिया, तो फिर उसके मन का विचार परिवर्तित हो गया, और फिर उसके मन में विचार आता है कि ऐसे बालक को तो मार ही देना चाहिए। अब जब पूतना श्री कृष्ण को पालने से उठा कर ले जा रही है, तो पहले दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने उसके पहले संकल्प को पूरा किया, कि उसके मन में जो यह भाव आया कि ऐसे बच्चे की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। कन्हैया पूतना का स्तनपान कर रहे हैं और उसको मां के वात्सल्य का अनुभव करा रहे हैं, माँ के प्रेम का अनुभव करा रहे हैं। और जब पहले वरदान की पूर्ति हो गई, तो दूसरा वरदान अब उसके मन का जो संकल्प था कि ऐसे बालक को तो मार देना चाहिए, उसी स्तनपान करने के क्रम में उसके प्राणों का भी हरण हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत है। हम जो सोचेंगे वो होना ही है। भगवान क्या करते हैं? भगवान का काम है सिर्फ तथास्तु कहना। आप सोचेंगे और भगवान का काम है तथास्तु। हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो भी तथास्तु, और नेगेटिव संकल्प करेंगे तो भी तथास्तु। इसलिए जो भी संकल्प आप करते हैं वो बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि आपके ही संकल्पों का भगवान तथास्तु कहने वाला है। आपके संकल्पों से ही आपका भविष्य निर्मित होता है। ब्रह्मा ने संकल्प से दुनिया बनाई, ये पहले भी बताया गया कि हर मनुष्य मास्टर ब्रह्मा है, और हम अपने ही संकल्पों से अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए अपने लिए, अपने परिसर के लिए, परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जहाँ रहते हैं उस समाज के लिए, सारे संसार की आत्माओं के लिए, सब के लिए शुभ भावना और शुभ कामना कीजिए, क्योंकि जो आप देंगे वही आपके पास लौटकर आएगा। अगर आप किसी के लिए निगेटिव सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच रहे हैं, अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं और आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं,
कोई होता है जिसके लिए हम गलत सोचते हैं और कोई होता है जिसके लिए हम सही सोचते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो परमात्मा हम सबको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं हर दृष्टांतों के माध्यम से। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि आप अपने घर में 2 पौधे लगाइए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे दोनों गमले रख दीजिए और एक पौधे को आप जब भी खाद पानी डालें, जब भी आपको समय मिले उस पौधे के पास जाएं और पौधे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दें। बड़ा सुंदर पौधा है, बड़ा हरा भरा पौधा है, खूब अच्छे अच्छे फूल खिले, अगर उसमें फूल नहीं है तो भी। और एक दूसरा पौधा जो आपने लगाया उस पौधे को रोज नकारात्मक ऊर्जा दीजिए, अरे ये तो सूखता जा रहा है, इसको इतना खाद पानी दे रहे हैं तो भी ये सूखता जा रहा है। और कुछ समय आप देखें, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जिस पौधे को आप एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी दे रहे थे, वो पौधा वाकई में हरा भरा दिख रहा है, और जिस पौधे को आप नकारात्मक ऊर्जा दे रहे थे वो पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। ये आप सभी प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और जब आप एक पौधे के ऊपर ये वाइब्रेशन दे सकते हैं तो इंसानों के ऊपर क्यों नहीं काम करेगा। अच्छा सोचेंगे तो भी और बुरा सोचेंगे तो भी। तो जैसे एक एक गोपी कहती है कि मैं जिधर देखती हूँ उधर मुझे श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। हर गोपी श्री कृष्ण की याद में मगन है और मुरली की तान पर इतनी दीवानी है कि मुरली की तान सुनकर वह सुध बुध भूल कर श्री कृष्ण की मुरली सुनने के लिए पहुंच जाती है। भगवान कहते हैं हमारे अंदर भी भगवान का ज्ञान सुनने के लिए इतना नशा होना चाहिए। आप सुने भी होंगे कि जब कन्हैया के मुरली बजने का समय होता था तो गोपिकाएं कैसे भागती थी। कोई नीचे का वस्त्र ऊपर, ऊपर का नीचे, एक आंख में काजल लगा दूसरे में नहीं, अनेक तरह से गोपियां भागती थी मुरली की तान सुनने के लिए, मुरली की धुन सुनने के लिए। और भोली राधा रानी सरकार की और मुरली बजा के मोहना, और क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा कैसा, अपनों से हाय कैसा, त्योहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा, त्योहार है तुम्हारा। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
डगर में, ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। और एक कन्हैया कहते हैं कि दुनिया ये पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन वैभव का पागल है तो कोई पागल है कविताई का, कोई रूप रंग का पागल है तो कोई पागल है चतुराई का, लेकिन सबसे अच्छा वो पागल है जो पागल है रघुराई का। बूढ़ा गली गली में, हो जा डगरी डगरी में। अच्छा, अगर आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो भाई भजन नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप लोगों की ताली से हमको ऊर्जा मिलती है। और अगर आप लोग सुस्त बैठते हो ना तो फिर हम भी सुस्त हो जाते हैं। बूढ़ा गली गली में, हो जा डगरी डगरी में। और एक भैया मन में यही लगन है, मन में यही लगन, दर्शन मिले दोबारा, मन में यही लगन। गोपियां कन्हैया का पता पूछती हैं, कन्हैया मिलेगा कैसे, किससे किससे पूछती है। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। और कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, बजा के भोर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अभी आप सभी ने बहुत ही प्यारा भजन सुना, और फिर आप देखिए कि जिन चीजों को आप महत्व देते हैं उसके लिए आप समय जरूर निकालते हैं। व्यक्ति अकेला होता है तो भी कहता है मेरे पास समय नहीं, और जब उसी बच्चे की शादी हो जाती है, घर में पत्नी आ जाती है, तो क्या 24 घंटे के बजाय 28 घंटे हुए? पत्नी के लिए समय कहाँ से आया? और कुछ समय बाद एक बच्चा घर में आता है, तो भी 24 के बजाय 25 घंटे भी नहीं हुआ, और उस बच्चे के लिए समय कहाँ से आया? तो जहाँ हमारी लगन होती है वहाँ हम समय निकालते जरूर हैं। लगन नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, हम महत्व नहीं देंगे तो हमारे पास भी समय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज का महत्व हमारे जीवन में है उसके लिए समय ऑटोमेटिक निकल आता, अपने आप निकल आता।
और आपके जीवन में भगवान की कथाओं का सुनने का महत्व है, भगवान से प्रेम है, स्वयं से प्रेम है, तभी आप सभी आज यहाँ इस कथा पंडाल में बैठे हैं। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे कि भगवान ने आपको यह अवसर तो दिया। अपने लिए तो बड़ी अच्छी ताली बजी कि यही सर आवत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिन आए न जाई, प्रभु की कृपा बिन आए न जाई। और हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने कर्म में परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, और इतना ही नहीं, संसार की हर सुंदर चीज को देखकर फिर परमात्मा की स्वतः ही याद आने लगती है। कहने का भावार्थ है कि परमात्मा को की याद आए नहीं, परमात्मा की याद सताए, और जब परमात्मा की याद सताने लगेगी तो कहते हैं तभी कल्याण होगा, तभी आप श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म कर सकेंगे और ये हमारा पुरुषार्थ हो जाए। जैसे एक गोपी गाती है, जिसे देखूं उस ओर सखी, जित देखूं उस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया। तो हर गोपी के मन में यही दृश्य है कि मैं जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू नजर आता, कृष्ण ही कृष्ण नजर आते। और कहते हैं हमारे मन में प्रभु की मूरत बनी रहे और यह मन परमात्मा की याद में सदा नाचता रहे। तन नाचे ना नाचे, लेकिन मन नाचता रहे। और जब मन नाचेगा तो तन ऑटोमेटिक झूमेगा, और मन तभी नाचता है जब उससे प्रेम होता है, तभी मन नाचेगा। और जीवन के हर पल का आप आनंद ले सकेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज में हमेशा नहीं रहे। एक तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, उस कारण से श्री कृष्ण उनसे दूर हो गए। और बड़ी विचारणीय बात यह है कि श्री कृष्ण ने जब ब्रज से मथुरा गए, ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आए। गोपियां विरह करती रह गईं, जबकि श्री कृष्ण ये बोल कर गए थे प्रत्यागमनम, मैं फिर लौटकर वापस आऊंगा। और आजीवन गोपियां इंतजार करती रह गईं कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए। आखिर क्या वजह थी? जबकि ब्रज की और मथुरा की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। गोपियां मथुरा जा सकती थी, लेकिन दिखाते हैं ब्रजवासी कन्हैया की याद में रो भी रहे हैं, कन्हैया की याद में विरह भी कर रहे हैं, और कन्हैया से मिलने जाते भी नहीं। आखिर इसका राज क्या है? कारण क्या है? यशोदा मैया कन्हैया के जाने पर
दिन रात रो रही हैं, नंद बाबा दिन रात रो रहे हैं, हर सखा रो रहा है, हर गोपी रो रही है, लेकिन मथुरा क्यों नहीं जाते मिलने के? ऐसी कौन सी चीज है जो उनको मथुरा जाने से रोक रही है? जब प्रेम की अग्नि भी इतनी तीव्र है, इतनी प्रगाढ़ है, तो ब्रज छोड़कर मथुरा जाते क्यों नहीं? विचारणीय बात है। इतना प्रेम जिससे हो जाए, प्रेम में तो कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। ब्रज से मथुरा पहुंचना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम सभी को परमात्मा बताते हैं कि जब इस संसार में श्री कृष्ण की आत्मा का आगमन होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब इस संसार में श्री कृष्ण की आत्मा का आगमन होगा तो तुरंत ही सतयुग शुरू नहीं हो जाएगा। जब श्री कृष्ण 25 वर्ष के हो जाएंगे तो 25 वर्ष पूरे होने के बाद ही फिर उनका स्वयंवर होगा, जिसमें आप सभी आज उपस्थित हुए हैं। और स्वयंवर के पश्चात उनका नाम पड़ेगा श्री नारायण। नेक्स्ट, इसलिए हम सभी गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और दिखाया गया कि जो बाल रूप में श्री कृष्ण हैं वही बड़े होने के बाद श्री नारायण कहलाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वसुदेवस्य पुत्रस्य वासुदेव। तो इसलिए श्री नारायण का जो छोटा रूप है वो बाल रूप नहीं दिखाया गया और श्री कृष्ण का युवापन नहीं दिखाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब श्री कृष्ण श्री नारायण के रूप में सतयुग की राजगद्दी पर बैठेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा और उस दिन से फिर गिनती शुरू होगी 111। हमारी दादी जानकी जी बहुत अच्छा कहती थी, 1 गॉड 1 वर्ल्ड फैमिली। एक परमात्मा है और हम सब उसकी संतान, एक परिवार है, और वहीं से फिर